जंग के साए में यूरोप और ईरान के आज मुज़ाकिरात। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के साथ बैठक जिनेवा में शेड्यूल्ड। इजराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची जिनेवा पहुंच गए। मुज़ाकिरात इजरायली हमले रोकने से मशरूत कर दिए। कहा कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बात नहीं होगी, सिर्फ एटमी प्रोग्राम और इलाकाई उमूर पर बात होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारहियत रोकना है। सहूनी दहशतगर्दी के खात्मे की हतमी जमानत देना होगी। उधर जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ईरान से मुज़ाकिरात से मुताल्लिक़ पुरुमीद कहते हैं कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी से दस्तबरदार होना होगा। दूसरी तरफ OIC वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ दार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की शिरकत भी मुतवक्के। इजलास से तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान भी खिताब करेंगे। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील, मुतादिद गाड़ियां जलकर राख। जनूबी इसराइली शहर बेरेशिबा और अतराफ के इलाकों में सायरन गूंज उठे। ईरान ने तबाहकुन मिसाइलों से मुतादिद अहम इमारतों को निशाना बनाया। करीबी इमारतों, गाड़ियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इसराइल के बेरेशिबा स्टेशन भी आर्जी तौर पर बंद। ईरानी हमले के बाद बड़ी टेक कंपनी के दफ्तर के करीब ही आग भड़क उठी। बेरशिबा शहर में इसराइल का न्यूतीम एयरबेस भी वाक़ है। इसराइली फौज ने इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत कर दी। इसराइली मीडिया का कहना है ईरानी मिसाइल हमलों से 18 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से इसराइली शहर हैफा को निशाना बनाया। इसराइली फौज का इंटरसेप्टर दिफाई निज़ाम में खराबी का एतराफ़। कहा कि मुमकिन खराबी ईरानी मिसाइल रोकने में नाकामी का बायस बनी। इजराइल का तेहरान में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद करने का दावा। इजराइल का कहना है कि तेहरान में एक इमारत पर हमले में एटमी साइंसदान को शहीद किया गया। इजराइल के मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी तनसीबात पर हमले। तेहरान का इलाका लाविजान धमाकों से गूंज उठा। इजरायली तैयारों ने सनती जोन को भी निशाना बनाया। रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। इजरायली फौज ने अराक जौहरी रिएक्टर और नतंज जौहरी प्लांट पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इजरायल ने गुज़श्ता रोज अराक जौहरी तनसीब को निशाना बनाया था। ईरान ने अराक रिएक्टर को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक की थी। कहा कि वहां किसी किस्म के ताबकारी असरात नहीं पाए गए। अराक हैवी वाटर रिएक्टर गैर फाल था। एक हफ्ते से जारी जंग में इजराइल ईरान के मुतादिद फौजी और जौहरी तनसीबात को निशाना बना चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर की शहादत की खबरें झूठ निकली। अली शमखानी की तबीयत मुस्तहकम बयान भी जारी कर दिया। अली शमखानी ने अपने पैगाम में कहा है कि वो जिंदा हैं और ईरान पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली शमखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। इसराइली फौज ने हमले में अली शमखानी की शहादत का दावा किया था। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तजियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी मसाइल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल आज़म को उजागर किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात पर रोशनी डाली। इलाकाई और आलमी तनाज़ात के हवाले से पाकिस्तानी नुक्ता नज़र की वजाहत भी की। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के देरीना ताल्लुकात का जायजा भी शामिल था। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की जैसे शोबों में ताउन पर जोर दिया। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़ों पर रोशनी डाली। चीनी सदर का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर 4 अहम तजावीज़ पेश कर दी। चीनी सदर ने फौरी जंग बंदी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात को नागज़ीर करार दिया है। उधर रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिल कबूल करार दे दी। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल
पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। अगर आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल किया गया तो रूस इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल देगा। दूसरी जानिब तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने अमरीका को मुतनब्बे करते हुए कहा कि ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाई का इंतहाई खतरनाक कदम होगा, जिसके गैर मुतवक्के और मनफी नताइज सामने आएंगे। रूस ईरान के अहम तरीन इत्तेहादियों में से एक है। अमरीका को खबरदार करना चाहते हैं कि वो इस जंगी माहौल में शामिल ना हो। ईरान की मुआशी तंजीबात पर इजरायली हमले खतरनाक हैं। कतरी वज़ीर आज़म का ईरान पर इजरायली हमलों पर रद्द-ए-अमल। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से बातचीत। इजराइल की तरफ से बार बार की खिलाफ वर्जियों और हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि इजरायली हमलों से अमरीकी कोशिशें मुतासिर हो रही हैं। खित्ते का एक वसी जंग में फंसने का खदशा है। कतर ने ईरान की मुआशी तंजीबात को निशाना बनाने के तबाहकुन नताइज से खबरदार किया। सऊदी अरब की न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन का कहना है कि पुरअमन न्यूक्लियर तंजीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी करारदादों की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हम मनसब से रब्ता। ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने पर इत्तेफाक। ईरान इजराइल तनाज़े पर सिफारती हल की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते ईरान के मसले के हल के लिए फैसला कुन है। फ्रांसीसी सदर मैख्वा का कहना है कि ईरानी जौहरी हथियार एक हकीकी खतरा है। सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का कोई जवाब नहीं। अमरीका अगले हफ्ते के आखिर में ईरान पर बड़ा फ़ज़ाई हमला कर सकता है। अमरीकी सहाफ़ी सेमुर हर्श का दावा। अमरीकी ऑपरेशन में ईरान पर शदीद बमबारी का खदशा जाहिर कर दिया। सेमुर हर्श ने सीनियर अमरीकी एहलकार के हवाले से कहा कि ट्रंप इंतजामिया समझती है अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी मंजर-ए-आम से ख़त्म हो जाते हैं तो सब कुछ काबू में हो जाएगा। उधर अमरीका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को यूरेनियम अफजोदगी नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात हो भी सकते हैं। ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं घबराएंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जमा किए गए शवाहिद बमुश्किल किसी फौजी कार्रवाई की बुनियाद बन सकते हैं। जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के सरबराह राफेल ग्रॉसी का अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू। बोले फौजी कार्रवाई जहां से भी की जाती है एक सियासी फैसला होता है जिसका हमारे कहने से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाव का कहना है कि इजराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की, एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी की खिलाफ वर्जी की। चीन ईरान की इलाकाई सालमियत का एहतराम और बराबरी के ताल्लुकात रखता है। इसराइल का जहाज कब्रस में फंसे 2000 इसराइलियों को लेकर तल अबीब की बंदरगाह पर पहुंच गया। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश पर कब्रस में सैकड़ों इसराइली सयाह फंस गए थे। इसराइली शहरियों को बसों के जरिए उनके इलाकों में मुंतकिल किया गया। इसराइली वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि इसराइल की समंदरी हुदूद खुली है। आने वाले दिनों में समंदरी रास्ते से मजीद इसराइलियों की वापसी की तवक्को है। ईरान ने मोसाद एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद का एजेंट ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई तंजीबात की मालूमात इजराइल को व्हाट्सएप के जरिए भेज रहा था। ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक ने तेहरान में अपने सफारत खाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र सिफारती अमला वापस बुला लिया। अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि तेहरान में तमाम सिफारती एहलकारों की वापसी का फैसला कर लिया गया। बल्गारिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल पहले ही तेहरान में अपने सफारत खाने बंद कर चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला।
39 मिसाइल दागे गए। इजरायली मीडिया ने तस्दीक कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के हालिया मिसाइल हमले में इजराइल में कम अज़ कम 7 अफराद जख्मी हुए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक इजरायली पुलिस ने मिसाइल गिरने के मकामात की तस्दीक कर दी है। इजराइल के शहर हैफा की बंदरगाह से धुएं के बादल उठते देखे गए हैं। तल अबीब, निगियो और हैफा में मिसाइल गिरने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तो एक और बड़ा हमला ईरान की जानिब से इजराइल पर 39 मिसाइल दागे गए। इजरायली मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और ये फुटेजेस भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ शहरों के इजराइल में, जहाँ पर धुएं के बादल उठ रहे हैं, क्योंकि जो मिसाइल ईरान की जानिब से दागे गए वो इंटरसेप्ट हुए बगैर कुछ इलाकों पर जा गिरे हैं और रॉयटर्स की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की जा रही है। आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की जा रही है कि इजरायली पुलिस ने मिसाइल गिरने के मकामात की तस्दीक की है और हमले में इजराइल में कम अज़ कम 7 अफराद जख्मी हुए हैं।